हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फेस। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। देखो, ये तो आप सभी को पता है, जितने भी आप एस्पिरेंट्स हैं, कि चाहे वो एमबीए का पेपर हो, एमबीए में भी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीमैट है, चाहे वो स्नैप है, चाहे वो कैट है, चाहे वो जैट है, चाहे वो एमएचसीईटी है या एसआरसीसी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर जगह पर वोकैबलरी पूछी जाती है। कहीं पर वो डायरेक्टली वोकैबलरी पूछ लेता है, कहीं पर वो आपको आरसी की फॉर्म में पूछ लेगा। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग ही नहीं मालूम है तो आप वहाँ पर अटक जाओगे। जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, एडिटोरियल्स पढ़ते हो, तो उसमें आपको अगर वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम है तो फिर आप उस पूरे लाइन को समझ नहीं पाते हो, ठीक है। कोशिश करते हो कॉन्टेक्स्ट में समझने की, बट देन ऑल्सो अगर आपको मीनिंग एग्जैक्ट पता है तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हो एंड कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो। एंड देयर आर एग्जाम्स जहाँ पे डायरेक्टली वो कैप पूछी जाती है। यहाँ पर या तो पूछ लेगा कि इसका सिनोनिम क्या है, इसका इंटोनिम क्या है, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में पूछ लेगा। तो ये कुछ नहीं है, सारे ही वोकैबलरी रिलेटेड स्टफ है, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे इस वोकैबलरी को, इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम और स्ट्रॉन्ग करेंगे, डेली के डिस्कस करेंगे। एंड हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने वोकैबलरी की पहले बहुत सारी वीडियोस एट लेंथ डिस्कस की थी एंड उसकी कंबाइंड वीडियो भी है। तो मैं उसको इसी प्लेलिस्ट पर, इस वीडियो पर वो प्लेलिस्ट का लिंक अटैच कर दूंगी, ठीक है। तो आप वो भी जा कर के देख सकते हैं। उसको हमने वीडियो की फॉर्म में या उसके निमोनिक टेक्निक्स की वजह से भी उसको बनाया हुआ है कि कैसे आप उस वर्ड को याद कर सकते हो, उसका मीनिंग क्या है, उसको इमेज फॉर्म में याद रख सकते हो, ठीक है, या उसका थोड़ा फन वे में भी हमने उसको बताया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, वो वाले वर्ड्स तो आप रिवाइज कर ही लेना, उसमें हम एडिशनल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली लिखा आता है एसएससी वगैरह के पेपर में भी या एसआरसीसी पेपर में भी कि इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड क्या है। फर्स्ट वर्ड है हमारा फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल स्पेस। स्मॉल क्लोज स्पेस, उसको क्या बोलते हैं? बताओ बताओ, आपको पता है तो फटाफट से बताइए। येस, यू आर करेक्ट, इट इज़ कॉल्ड क्लस्ट्रोफोबिया। जब हम छोटी सी जगह में हमें डर लगता है, किसी भी, जैसे लिफ्ट में बंद हो गए, किसी को छोटी सी अलमारी में अगर बंद कर दें तो उसमें जब घुटन महसूस होने लगती है, उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। दिस इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फोबिया होता है हमारा डर एंड क्लस्ट्रो होता है स्मॉल क्लोज स्पेस को बोलते हैं, ठीक है। तो जिसके पीछे भी फोबिया लग गया वो उस चीज़ का डर कहलाता है। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे फोबियाज होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर क्लोज स्पेस के डर को क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं तो ओपन स्पेस के डर को बोलते हैं एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया, एग्रो को आप कैसे याद कर सकते हो? एग्रो को आप एग्रीकल्चर से याद कर सकते हो। एग्रीकल्चर यानी खेत, खेत हमारे ओपन स्पेस में होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी जगह पे। तो खेत, या मतलब इसको मैं सिर्फ याद करने के तरीके से बता रही हूँ, तो आप इसको एग्रोफोबिया, ठीक है, एग्रीकल्चर से ओपन स्पेसेस को याद कर सकते हो। और भी बहुत सारे डर होते हैं यार, ऐसे नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जीनोफोबिया, हालांकि हम आगे वाली स्लाइड्स में भी इनको पढ़ेंगे, ठीक है, बट अभी फोबिया आया है तो दो चार फोबियाज डिस्कस कर लेते हैं। जीनोफोबिया होता है फॉरेनर्स के डर को बोला जाता है, ठीक है, अनजान लोगों से जो हमें डर लगता है। पानी के डर का तो आपको पता ही होगा सबको, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। पानी के डर को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक है। अच्छा, हीमोफोबिया, हीमोफोबिया किसका होता है? हीमोग्लोबिन, हीमोफोबिया। हीमोग्लोबिन से क्या आता है हमें याद? ब्लड, यस करेक्ट। तो हीमोफोबिया होता है हमारा ब्लड का डर। हाइट के डर को क्या बोलते हैं? हाइट के डर को, जिसको ऊंचाई से डर लगता है, बहुत से लोगों को लगता है ना ऊंचाई से डर, ठीक है, ऊंचाई के डर को बोलते हैं एक्रोफोबिया। तो ऐसे तो बहुत सारे, लिस्ट अगर मैं डिस्कस करने बैठ जाऊंगी तो भैया पूरा शाम रात क्या पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे। फोबियाज बहुत सारे हैं, किसी को छिपकली से लगता है, किसी को कॉकरोच से लगता है वो अलग डर है, ठीक है, वो भी फोबियाज होता है, बट दीज आर वेरी कॉमन फोबियाज, ठीक है। आप मुझे कॉमेंट करके बताइए, फोबियाज ऑफ फोबियाज इज कॉल्ड व्हाट? समझ आया? फोबिया के फोबिया को क्या बोलते हैं? फोबियाज ऑफ फोबिया। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि उसको क्या बोला जाता है। हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं तब तक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। जब हम किसी को मदद के लिए गुहार लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन्वोकेशन। इन्वोकेशन, ठीक है।
जब मदद के लिए ऐसे प्रेयर करते हैं ना, हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मेरी विश पूरी कर दो, तो हे भगवान या किसी को भी, जब हम अपने से बड़ों को भी बुलाते हैं या हम कोर्ट के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, दैट इज कॉल्ड इन्वोकेशन। ठीक है, सुप्रीम पावर मतलब हमसे ऊपर वाली पावर के लिए। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम। टॉम के ऊपर जो वर्ड लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? बताइए, आपको पता है टॉम के ऊपर? टॉम तो आपको पता है ना क्या होती है? नहीं पता तो अब देख लेते हैं। समझ आया इससे? हाँ जी, कब्रिस्तान वगैरह में आपने देखा है, उसके ऊपर लिखा होता है ना कि फलाना बंदा है, इतने से इतने जिया है, तो उसके ऊपर जो लिखा होता है उसको बोलते हैं एपिटैप। क्लियर हो गया? तो ये इमेजेस की तरह से आप याद कर सकते हो, बिकॉज हमारा ब्रेन वर्ड से ज़्यादा इमेजेस याद रखता है। तो जब कभी भी एपिटैप आएगा तो आपको ये वाली इमेज याद होनी चाहिए, एंड ये इमेज से आप सीधे समझ जाओगे दिस इज वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम, यानी कब्र के ऊपर जो एक पत्थर पे, एक शिला पे जो लिखा हुआ होता है खुरच खुरच के, उसको बोलते हैं एपिटैप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, यानी जिसको वॉर वगैरह पसंद नहीं होता, यानी शांति प्रिय लोग, अहिंसा परमो धर्म। हाँ जी, कि हमें अहिंसा का ही पालन करना चाहिए, हिंसा का नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो वॉर वगैरह को अपोज करता है, जिनको नहीं चाहिए होता है, उसको एक वन वर्ड में क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट जो आया है, पैसिफाई शब्द से आया है। पैसिफाई करना क्या होता है? किसी को शांत करना, पैसिफाई करना, सूद करना, काम करना। काम मतलब कामनेस, शांत करना, कि वही बहुत गुस्से में है तो उसको किसी को शांत करना, शांत भाई शांत, थम जा भीम थम जा। ठीक है, उसको पैसिफाई। तो पैसिफाई, पैसिफिस्ट इज अ पर्सन, नाउन हो गया। ठीक है, वहां से आया। नो मोर वॉर, वी वॉन्ट पीस, दैट इज कॉल्ड पैसिफाई एंड पैसिफिस्ट। ठीक है, आई होप आपको याद हो रहे हैं। ये प्लेलिस्ट ऐसा नहीं है कि आपने आज वॉच कर लिया है एंड आप दोबारा से इनको ना देखो, हमेशा रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ये मैं बहुत बार बोलती हूँ। ठीक है, आज का हम नेक्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड देखते हैं फटाफट से, विच इज़ वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, जिसको सही गलत से कंसर्न नहीं है। कंसर्न, अभी इसका मीनिंग और थोड़ा ध्यान से हम समझेंगे, इसको क्या बोलते हैं? अमोरल। अब अमोरल को बहुत से लोग इमोरल से कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, अमोरल क्या है और इमोरल क्या है, दोनों में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, बहुत ही थिन लाइन होती है अमोरल इमोरल में। अमोरल होता है, देखो दोनों के पीछे मॉरल जुड़ा हुआ है, यानी हमारे नैतिकता, नैतिकवाद, बट जब हम इम लगा देते हैं वो मॉरल का उल्टा हो जाता है। एक होता है कि हमें, हमारी अंतरात्मा हमें सही गलत का हमें पता होता है जब भी हम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं। ठीक है, पता होने के बावजूद भी गलत काम करना, दैट इज कॉल्ड इमोरल। और जब हमें पता ही नहीं है कि यार ये गलत काम है, ठीक है, गलत है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, तो उसको बोलते हैं अमोरल। जैसे कि अगर आप इमेज में देख पा रहे हो, ये कैट है, ये इस वास को गिरा रही है, तो उसको नहीं पता कि ये गलत है कि सही है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अमोरल। बट ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, चोर है जो इसका बैग खींच के जा रहा है, चोर को पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है, फिर भी वो गलत काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इमोरल। तो मॉरल का उल्टा, एग्जैक्ट उल्टा होता है इमोरल। पर लेकिन जिसको कंसर्न ही नहीं है राइट और रॉन्ग में, पता ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड अमोरल। ठीक है, तो ये तो थे हमारे आज के वर्ड्स। प्लीज़ मेक श्योर कि आप हर वर्ड को रिवाइज कीजिए, वीडियोस को बार बार देखो। हो सकता है 5 वर्ड आपको पता हो, 5 में से 1 पता हो, 2 पता हो, बट बाकी जो नहीं पता है उनको अच्छे से रिवाइज करो। बार बार देखोगे तो आपको वीडियोस, जितने भी वर्ड्स हैं वो जल्दी याद हो जाएंगे। तो अगर आप डेली अपनी वोकैब में, अपनी लिस्ट में 5 वर्ड्स भी आप नए ऐड कर रहे हो, तो इस हिसाब से आप 1 महीने में 150 वर्ड्स याद कर लोगे, मतलब अपनी वोकैबलरी में 150 नए वर्ड्स ले आओगे। तो सोचो ना, अगर आप 1 मंथ में 150 वर्ड्स ले आओगे ना, लेट्स सपोज आपका एग्जाम 3 महीने के बाद है, ठीक है, तो आपको 450-500 वर्ड्स तो ऐसे ही याद हो जाएंगे यार। तो 500 वर्ड के बाद आपको लगता है कि आपको वोकैब में, आप वर्बल में, कॉम्प्रिहेंशन में इतना इशू होने वाला है? नहीं, तो डेली के इन वर्ड्स को रिवाइज कीजिए। एंड जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था, मैं प्लेलिस्ट वोकैबलरी वाली भी इसमें ऐड कर दूंगी, तो वो भी एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के एंड पर हम आ चुके हैं, एंड एक अनाउंसमेंट
कि हम कैट 2025 यानी MBA के, ठीक है, MBA 2025 के न्यू बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा अभी फरवरी में, एंड ऑफलाइन बैचेस ऑलरेडी गोइंग ऑन है। कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। इसी के साथ साथ SSC एंड बैंकिंग के भी बैचेस हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं, बट दोज इन ऑफलाइन मोड ओनली, ठीक है। तो अगर आप ऑफलाइन के लिए SSC बैंकिंग के लिए एनरोल करना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट अगर आप कैट, SRCC, ZAT, SNAP एनी MBA एंट्रेंस एग्जाम के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, बीट ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड, तो डेफिनेटली फील फ्री टू कॉल अस और कॉन्टैक्ट अस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सेल्फ फेसिंग योर सेल्फ।